आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम एल्जेब्रिकली सर्कल की इक्वेशन, रेडियस, सेंटर एंड उसके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो अभी तक पता है वो लिखते हैं। सर्कल की सेंट्रल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। तो ये थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें हमारे पास सेंटर क्या था, सेंटर ऑफ द सर्कल था h कॉमा के एंड रेडियस वॉज इक्वल टू a। ये हमारी सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो टर्म्स को हम डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो अब ये सर्कल की इक्वेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है सर्कल की इक्वेशन की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सेकेंड प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी तो आपको एक्स वाई दिख नहीं रहा, तो आपको लगा ये आया क्यों, यहाँ पे है क्यों। तो हम अगर जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल लिखें तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अगर इसको सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू बी, ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है h इज इक्वल टू 0, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पे करें तो हमारे पास आ जाएगा, अब a और b को इक्वल कर रहे हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे एंड इन जनरल लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। इसमें a एंड b का कोफिशिएंट सेम है, सो ये कंडीशन चेक हो गई एंड ये कोफिशिएंट 0 है। बस इतना ही हमें चाहिए था एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को एक सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये हमारी एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई। तो ये है सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम देखते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, एक्स एंड वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितने लेंथ का होगा और किस किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो इसको सबसे पहले सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंट्रल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल फॉर्म एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर एंड माइनस जी स्क्वायर कर देते हैं। सिमिलरली वाई स्क्वायर के लिए करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2fy। हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से लिख रहे हैं, आप यहाँ सेंट्रल फॉर्म को देख के कन्फ्यूज मत होना, हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लिख हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से रहे, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2fy आ गया प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब इन टर्म्स को क्लब कर देंगे एंड बाकी बचे हुए कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर हमारे राइट हैंड साइड में सेंट्रल फॉर्म में RHS में है, तो इसको लिख देंगे हम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी। अब ये देखना, ये ए स्क्वायर है एंड तो ये रेडियस का स्क्वायर होगा, ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ये रेडियस का स्क्वायर होगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने सेंट्रल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या हो गया है। सर्कल का सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर हो गया है एंड रेडियस हो गया है, ये ए स्क्वायर के इक्वल था, आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गई सर्कल की, ये हमने इक्वेशन निकाली, सर्कल का सेंटर हो गया एंड सर्कल का रेडियस हो गया। अब इनको एक बार अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अगर हमें एक जनरल एक कर्व दिया हुआ है, से हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन से हम सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन में माइनस 2g की वैल्यू है, प्लस 2g की वैल्यू है माइनस 7 एंड प्लस 2f की वैल्यू है 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है, जो इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x है ये 2g के इक्विवेलेंट है, उसमें 2gx थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2f। तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, g इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 एंड f की वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। तो ये हमारे प्लस जी एंड प्लस एफ की वैल्यू आ गई। तो अब हमारा सेंटर क्या है, सेंटर है माइनस जी एंड रेडियस है माइनस जी माइनस एफ है सेंटर एंड रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। तो हम सेंटर को लिख सकते हैं, सेंटर इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। तो ये हमारी अगर इक्वेशन कोई जनरल इक्वेशन गिवन है, तो अगर ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो उससे सेंटर निकालने का तरीका है। तो इस इक्वेशन का सेंटर हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, तो माइनस 7 बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 कॉमा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2, तो ये माइनस 3 बाई 2। तो इस इक्वेशन के सर्कल का सेंटर ये हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम रेडियस को देखें तो ये माइनस ऑफ इस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2 का स्क्वायर है, माइनस कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 18। तो इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रेडियस इज इक्वल टू रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, 2gx था उसका हम g स्क्वायर ले रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया एंड स्क्वायर कर दिया, ऐड किया कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2 का होल स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे कांस्टेंट टर्म। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 7 बाई 2 होल स्क्वायर, तो इस 3.5 होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2 होल स्क्वायर 1.5 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 18। तो अगर इसका होल अंडर रूट, अगर इस केस में देखोगे जो मैंने ये रैंडम सर्कल ले लिया था, इस सर्कल में एक प्रॉब्लम है, इसमें अब आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो ये एक इमेजिनरी सर्कल हो गया। इस सर्कल को लेजिबल रखने के लिए एंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये 18 को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं से 7। अभी यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे सेंटर पे, कि सेंटर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ माइनस 18 की जगह हो जाएगा
-7, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इक्वेशन की गिवन है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है सर्कल की, तो सेंटर कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। ये माइनस साइन मत भूलना, क्योंकि इसमें बहुत गलती हो जाती है, माइनस साइन भूल जाते हैं। सिमिलरली रेडियस कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2 होल स्क्वायर, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कांस्टेंट टर्म को। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। एक तो ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है रेडियस के फॉर्मूले में, ये माइनस साइन हम भूल जाते हैं। ये दोनों कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y को 2 से डिवाइड करना होता है। सिमिलरली सेंटर के फॉर्मूले में भी ये माइनस साइन है दोनों में, एंड 2 से डिवाइड करना है। ये छोटी मिस्टेक्स है जो हम कभी कभी कमिट करते हैं, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में से, हमारे पास पहले सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन थी, हमने उससे स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला। एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन को, नॉर्मल सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल को कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो सीखा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल बन जाएगा। तो एक सेकेंड डिग्री कर्व से हम सर्कल पे आ गए। ये एक सेकेंड डिग्री कर्व है जनरल, ये जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन है, और ये अब हमारी सर्कल की इक्वेशन है। इस फॉर्मेट के सारे इक्वेशंस एक सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सर्कल हमने बना लिया। इस सर्कल से हमने सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट कर लिया। सेंटर एंड रेडियस को एक नॉर्मल कर्व, अगर हमें एक कर्व दिया हुआ है, जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो उससे हमें इस एग्जांपल से सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालना है वो सीख लिया। अब हम किस पार्ट पे जाएंगे? हमने इक्वेशन निकाल ली स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडियस निकाल लिया -g, -f, सेंटर निकाल ली, हमने रेडियस निकाला √g² + f² - c, एंड सेंटर निकाला -g, -f, माई मिस्टेक। एंड अब हम क्या करेंगे? x एंड y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो अब वापस से इक्वेशन लिख देते हैं एक बार। तो इक्वेशन हम लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, fy + c इज इक्वल टू 0। एंड इसमें हमें पता है सर्कल का सेंटर क्या है? -g, -f, which is minus of half of coefficient of x minus of half of coefficient of y। एंड रेडियस क्या होगा इस कर्व का? √g² + f² - c। अब जैसे आपने देखा था, हमने जो पहले एग्जाम्पल कंसिडर किया था, जब c की वैल्यू हमने 18 ली थी, तब ये नेगेटिव आ गया था। तो इसमें 3 केसेस होते हैं रेडियस की वैल्यू में। ये g² + f² - c, ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, या लेस देन 0 हो सकती है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये एक सर्कल हो जाएगा जिसका रेडियस है। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा जिसका रेडियस है √g² + f² - c। सेकंड केस है, ये वैल्यू 0 हो गई, तो इसका रेडियस 0 हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक पॉइंट सर्कल है, पॉइंट सर्कल। इस केस में ये रियल सर्कल है, रियल सर्कल। एंड इस केस में जब √रेडियस इज लेस देन 0, तो ये नेगेटिव आ गई है अंदर की वैल्यू, तो ये एक इमेजिनरी सर्कल होगा, इमेजिनरी सर्कल। तो ये 3 केस है g² + f² - c के वैल्यू के, जिसमें ये ग्रेटर देन 0 होगा तो एक रियल सर्कल फॉर्म करेगा विथ सम पॉजिटिव रेडियस,
अगर इक्वल टू 0 है तो एक r इज इक्वल टू 0 मतलब एक पॉइंट फॉर्म करेगा, एंड अगर ये लेस देन 0 है तो एक इमेजिनरी सर्कल, ये हम बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, पर ये रियल सर्कल फॉर्म नहीं करेगा, एक इमेजिनरी है, इसका रेडियस नेगेटिव है। अब हम इंटरसेप्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो ये लाइन y इज इक्वल टू 0 के साथ इंटरसेक्शन लेना है हमारे सर्कल का। तो ऐसे पॉइंट्स, सर्कल पे लाई करने वाले ऐसे पॉइंट्स जो y इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा पॉइंट होगा सम x1, 0। तो इसको हम सर्कल में सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, या एक d आएगा, इसका d आएगा इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा 2g, तो 4g स्क्वायर माइनस 4c, 4ac हो गया। तो ये d निकालेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये इसको हम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऑफ द फॉर्मेट d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस c। तो अब इसमें केसेस होंगे जी स्क्वायर माइनस c, इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन 0 होगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, हमारे दो x की वैल्यूज आ जाएगी जी स्क्वायर, इसका इस तीनों केस को नंबर दे देते हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट केस है जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास x1 एंड x2 रूट्स आ जाएंगे, x1 एंड x2 रूट्स आ जाएंगे। तो हम इंटरसेप्ट x1, 0 एंड x2, 0 बोल सकते हैं। एंड x1 माइनस x2, अगर हम x1 माइनस x2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर हम श्रीधराचार्य इक्वेशन से देखें तो वो इक्वेशन होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को के दोनों रूट्स को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है x2 माइनस x1, हमें लेंथ निकालनी है x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं से x इंटरसेप्ट से, तो x एक्सिस से दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच की लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। अगर x2 है x1 है तो ये x2 माइनस x1 होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हम देखेंगे ये माइनस b वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट की लेंथ हमारे पास हो जाएगी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac d होता है, तो हमने d कैलकुलेट किया था, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। अगर जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी तो ये लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट हो जाएगी। एंड पॉइंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, हम x1 एंड x2 निकाल लेंगे श्रीधराचार्य इक्वेशन की मदद से। अगर ये इक्वल टू 0 है, अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, तो हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाएगी। सेकंड केस में एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, तो इस केस में हमने x1 एंड x2 निकाल लिए, एंड हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं जिसकी लेंथ होगी 2g स्क्वायर माइनस सी। सेकेंड केस है टेंजेंट है, टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, सर्कल इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू सर्कल, ऐसा बोलना चाहिए। एंड थर्ड केस है जिसमें दिस इज लेस देन 0, जी स्क्वायर इज लेस देन सी एंड हेंस जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। तो ये लाइन एंड सर्कल सेपरेट है ईच अदर से, दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, तो नो कॉमन पॉइंट। तो ये तीनों केस हो गए, इसमें हम लिख सकते हैं। तो पहले केस में हमने इंटरसेप्ट की लेंथ निकाला, सेकंड केस में वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। एंड थर्ड केस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, वो टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे। तो अब सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट के लिए करते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए जल्दी से करेंगे हम।
इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना, हम कर क्या रहे हैं y इंटरसेप्ट, तो हम x इज इक्वल टू 0 के साथ करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या है 0, b, या हम लिख लेते हैं 0, y1। तो अगर हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये 0 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारी y की। अब इसमें भी 3 केस होंगे, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, d इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4f स्क्वायर माइनस 4c का रूट ओवर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब इसके 3 केस हो जाएंगे, एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। तो पहला केस है, इसमें रियल इंटरसेप्ट आ जाएंगे y1 एंड y2, एंड इसकी मदद से हम y2 माइनस y1 कैलकुलेट कर लेंगे, y2 माइनस y1 कैलकुलेट कर लेंगे, एंड उससे हमारी इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी। तो ये हम निकाल सकते हैं, और इंटरसेप्ट की जो लेंथ आएगी वो आएगी रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सेकंड केस हम कंसिडर करेंगे, सेकंड केस में ये 0 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट। तो इसमें बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस हमारी टेंजेंट है सर्कल को, एंड देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा माइनस b/2, तो वो हो जाएगा माइनस f,0। एंड थर्ड केस है हमारा जिसमें ये लेस देन 0 है, तो सर्कल टच ही नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन x इज इक्वल टू 0 विच इज y एक्सिस एंड सर्कल। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को सर्कल हमेशा के लिए प्रूव करेंगे। हमने जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिया है उसको प्रूव करेंगे कि वो सर्कल ही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।